हेलो क्लास, कैसे हो बेटा। आशा करता हूँ शायद आप लोग सारे अच्छे होंगे बेटा। तो प्रीवियस क्लास में हमने 3.5 एक्सरसाइज की थी, ठीक है। और अभी जो एक्सरसाइज है 3.6 ये करेंगे। एंड 3.6 इज डिपेंडेड ऑन दी एलसीएम। एलसीएम पे डिपेंड करती है बेटा। तो एल मीन्स लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है एलसीएम का मतलब। क्लियर। तो अभी शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो एलसीएम के जो मेथड्स हैं बेटा वो बता रहा हूं मैं पहले, एलसीएम को फाइंड करने का मेथड। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास एलसीएम फाइंड करने का वो आता है मल्टीपल्स थ्रो मल्टीपल्स। second method is PFM means prime factorization method. नेक्स्ट थर्ड आता है मेरे पास, थर्ड है बेटा डिवीजन मेथड, ठीक है। तो बारी बारी में सारे के सारे समझाऊंगा कि मल्टीपल्स के लिए कैसे होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए कैसे होता है और डिवीजन के लिए कैसे होता है। क्लियर। देखिए मेरे पास 3 और 9 है, ठीक है। अब थ्रो मल्टीपल मैं इसको कर रहा हूं कि मल्टीपल से इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो बेटा मल्टीपल 3 के मल्टीपल आपको सेट करने हैं। 3 के मल्टीपल का मतलब है 3 की टेबल लिखनी होती है। तो कितना आ गया 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, ठीक है। और अप टू लास्ट तक चलती रहेगी। नेक्स्ट 9 के मल्टीपल्स 9, 18, 27, 36, 45 और आगे तक चलता रहेगा। तो इनमें कॉमन फैक्टर निकालना है बेटा। अब कॉमन देखिए, इसमें दोनों में कॉमन है 9 के बाद कॉमन है 18 और 18 के बाद कॉमन है 27, ठीक है। तो इनमें क्या करना है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, देखो लिखा हुआ है लोवेस्ट मीन्स सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। तो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर कौन सा है, सबसे छोटा है इसमें 9। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया इसका 9 मीन्स 3 और 9 में जो इसका एलसीएम होगा वो क्या होगा 9। क्लियर। तो ये हमारे पास एलसीएम होता है इसका बाय द मल्टीपल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आता है पीएफएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होता है, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों का अलग अलग, ठीक है। पहले 3, 9, 3 से 3 कंप्लीट और इसका 3 से कंप्लीट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें वही लिखेंगे फैक्टर ऑफ 3 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 1 एंड फैक्टर ऑफ 9 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 1। तो सबसे पहले बेटा इनमें कॉमन निकालना है। जो हमारे पास कॉमन होता है पहले लिख लेगा सबसे पहले कॉमन, ठीक है। एलसीएम आप कर सकते हैं, एलसीएम इक्वल्स टू द, सबसे पहले तो कॉमन निकालना है आपको, जो कॉमन होगा वो। उसके बाद आपको जो कॉमन के अलावा जो बच गए उन सबको निकालना है। कॉमन के अलावा हमारे पास, हालांकि ये भी कॉमन है लेकिन 1 को तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। हालांकि एचसीएफ में लिखना जरूरी होता है। एचसीएफ के अंदर तो क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। कई बार ऐसा कुछ नंबर होते हैं जिसके अंदर आ जाता है। देखिए तो एलसीएम हमारे पास क्या हो गया 1, तो हमारे पास क्या आया 9। तो ये हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये हमारे पास क्या आता है 9। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिवीजन मेथड। अब मैं आपको डिवीजन मेथड सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखिए ये है मेरे पास डिवीजन मेथड जिसमें बेटा मोर देन 2 नंबर्स, सिंगल के लिए तो हम देखो नॉर्मली निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मोर देन 2 मतलब 2 हो या 2 से ज्यादा हो तो फिर हम डिवीजन मेथड को एक साथ कंप्लीटली इनको सॉल्व कर लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। और इसको उस नंबर से डिवाइड करना होता है जिसमें एटलीस्ट
2 नंबर्स इज डिविजिबल बाय अ गिवन नंबर, मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे कम से कम 2 नंबर तो डिवाइड होने चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 2 नंबर्स तो होने चाहिए। तो हमने 3 से किया 1 और यहाँ पे 3 से 3, ठीक है। उसके बाद ये नहीं होता सेम आएगा और ये 1, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम क्या हो गया, सबको मल्टीप्लाई करना है, ये 3 फिर नेक्स्ट 3 और फिर क्या बचा यहाँ पे 1, कितना आया 9। तो हमने देखा तीनों मेथड से, तीनों जो मेरे पास मेथड है तीनों मेथड से जो एलसीएम आता है क्या 9, तीनों मेथड से हर बार एलसीएम 9 आया। ये हमारे पास 3 अलग अलग मेथड थे। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए दोनों को अलग अलग सेट करना होता है, डिवीजन में दोनों को एक साथ करना होता है, और मल्टीपल के अंदर क्या होता है दोनों के मल्टीपल लिखने होते हैं और उसमें जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है दैट इज द एलसीएम। क्लियर? तो ये हमारे पास बेटा एलसीएम था, ये इसके मेथड्स थे। अब शुरू कर रहा हूं अपनी एक्सरसाइज। देखिए बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द एलसीएम ऑफ 36 एंड 144। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और उसका फर्स्ट पार्ट है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। तो इसमें 36 और 144, 36 और 144 इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो आप किसी मेथड से निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से निकाल लो क्योंकि इससे ज्यादा इजी होता है। देखिए बेटा 2 से करते हैं 18 और इसको 2 से करते हैं 7 और 2, फिर 2 से 9 और 36, फिर 2 से कितना, हालांकि 2 से तो नहीं करेंगे तो एक काम 3 से करते हैं ये क्योंकि दोनों 3 से डिवाइड हो जाते हैं। 3 से 3 1 और 2, फिर 3 से 1 और 4, ठीक है। तो एक काम सबको ले लेते हैं। देखिए LCM ऑफ 36 एंड 144 इज इक्वल टू द 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ये सबके सब मल्टीप्लीकेशन कर लिए जाते हैं। तो हमारे पास क्या आता है बेटा तीनों का तीनों का आता है मेरे पास क्या 2 टू 4, ठीक है, 2 टू 4, 4 3 12 और यहां पे 12 आता है। देखो 12 4 और 3 12, 4 और 3 12, 12 और 12 कितने हो गए 144। तो हमारे पास एलसीएम कितना आता है इसका 144। आई होप कि शायद समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ही। देखिए सेकंड पार्ट में है इफ x एंड y आर को प्राइम नंबर देन देयर एलसीएम इज। अगर x और y को प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम होगा बेटा देयर प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई y मीन्स xy, ठीक है। ये इसका एलसीएम। जब कॉमन को प्राइम का मतलब होता है बेटा इनमें जो कॉमन जो नंबर है ना कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होता है, तो इसमें कुछ भी कोई कॉमन नहीं आता, फिर डायरेक्टली उसकी प्रोडक्ट कर देते हैं दैट इज द एलसीएम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 5 और 6 लिया, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका जो एलसीएम आएगा वो दोनों की प्रोडक्ट आ जाती है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट के दोनों पार्ट हो चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बेटा। देखिए व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं जैसे कि x और x प्लस 1, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ पे क्या हो गया 6, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा 30 मीन्स देयर प्रोडक्ट। तो उसका एलसीएम होता है देयर प्रोडक्ट, उन दोनों की प्रोडक्ट कर दी जाए तो वो उसका एलसीएम होता है। ये आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कैन द एलसीएम ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए नंबर बी लेस देन एनी ऑफ दीज नंबर्स। जैसे कि मैंने ये लिखा 5 और 6, सेम वही एग्जांपल ले रहा हूं। कहता है कि जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या इससे इन दोनों से छोटा आता है वो, नहीं बिल्कुल नहीं, नो इससे लेस नहीं आता बेटा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द एलसीएम ग्रुप ऑफ बी इक्वल टू एनी ऑफ दिस नंबर्स मींस 5 और 6। तो क्या इन दोनों के मतलब कोई भी एग्जांपल, जैसे कि जरूर नहीं है यही हो, जैसे कि हमारे पास 36 और 144 था, ठीक है।
तो क्या एलसीएम निकालेंगे तो क्या इन दोनों में से किसी नंबर के इक्वल हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना आया था 144, वो इसके इक्वल था ना, तो यहाँ पे यस। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि क्या एलसीएम इन दोनों क्या जो एलसीएम निकालेंगे इसका वो इन दोनों से बड़ा हो सकता है? डेफिनेटली इनसे बड़ा होता है बेटा, वो एलसीएम तो बड़ा होता है, या तो इसके इक्वल होता है या इससे बड़ा होता है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में किस टाइप से होता है? देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड द एलसीएम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है और फिर उसका एलसीएम फाइंड करना है। देखिए मेरे पास है 4, 8 और 16। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। देखिए 4 का यहाँ पर, 8 का और यहाँ पर 16, सबका अलग अलग 2 और 1, फिर 4, 2 और 1, फिर 8, 4 और 2 और 1। ठीक है, तो 4 के फैक्टर क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और 8 के फैक्टर क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और 16 के फैक्टर क्या है बेटा? 16 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो सबसे पहले क्या निकालना है? जो तीनों में कॉमन है, LCM, तीनों में कॉमन है उसको लिखो पहले। ठीक है, देखिए जो तीनों में कॉमन है, ठीक है, तीनों वाले कॉमन हो गए। अब वो लिखना है जो दो में कॉमन है। ये देखो इन दोनों में कॉमन है, ये देखो। अब वो लिख रहे हैं जो किसी में कॉमन नहीं है, क्या? 2। तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। एलसीएम क्या हो गया इसका? 16। तो 6 के, ये 6 का फर्स्ट पार्ट था बेटा। 6 के जितने भी पार्ट है वो सब के सब बिल्कुल डिटो इसी तरीके से सारे के सारे इसी टाइप से करने हैं। आई होप कि शायद समझ में आ गया होगा और आप लोग कर भी लोगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास आता है फाइंड द एलसीएम ऑफ द ग्रुप ऑफ द नंबर गिवन बिलो। देखिए बेटा 10 एंड 14, ये इसका सेकंड पार्ट है। कहता है कि इसका एलसीएम करना है, तो एलसीएम आप किसी मेथड से कर सकते हैं, इसके अंदर कोई मेथड का यूज नहीं है। इसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन से या डिवीजन मेथड से, हालांकि डिवीजन मेथड से ज्यादा सिंपल पड़ता है, इसलिए हम इसको डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। देखिए 2 से करते हैं 5 और 7, फिर 5 से 1 और 7, क्योंकि जो डिवाइड नहीं होता वो सेम आ जाता है। फिर उसके बाद 7 से 1 और 1, तो एलसीएम कितना आ गया बेटा? एलसीएम ऑफ 10 एंड 14 इक्वल्स टू द 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो क्या है मेरे पास? 2 2 जा 2 5 से 10, 10 और इससे 7 जा 70। तो एलसीएम कितना आ गया? 70। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके सारे पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से कर लो या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम निकालना है, कोई मेथड का यूज नहीं है, किसी भी मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं कहा गया है इसके अंदर कि भाई इसी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? सारे के सारे क्वेश्चन नंबर के 7 के जितने पार्ट है वो सबके सब इसी टाइप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में है 128 is the multiple of 16 and 8 but not of 24, तो अब ये कैसे क्लेरिफाई करेंगे? ये कैसे क्लेरिफाई करेंगे कि जो 28 है, 128 है, ये 16 और 8 का तो मल्टीपल है लेकिन 24 का मल्टीपल नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा? 128 को डिवाइड करेंगे 16 से भी, 8 से भी और 24 से भी। इन सब से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, जिससे कंप्लीट डिवाइड हो गया, ठीक है, उसका तो मल्टीपल है, और जिससे कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तो मल्टीपल नहीं है। अगर कंप्लीट डिवाइड हुआ तो मल्टीपल है, कंप्लीट डिवाइड हुआ तो मल्टीपल है, कंप्लीट डिवाइड हुआ तो मल्टीपल है, और अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है तो मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है,
आई होप कि शायद 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, फिर भी कोई डाउट रहता है डेफिनेटली मैसेज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।